हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट की हिंदी व्याकरण की बुक जिसका नाम है स्पर्श। और आज हम स्पर्श में मतलब हिंदी व्याकरण में आज हम लेसन 11 की स्टडी करेंगे। लेसन 11 का नाम है विशेषण। बच्चों आपने अपने आसपास देखा होगा, जैसे आसमान होता है, आसमान का कलर कैसा होता है आकाश का, तो ब्लू होता है, नीला होता है। ऐसे ही आप पेड़ पौधों को देखते हैं तो पेड़ पौधों के कलर कैसे होते हैं, रंग कैसा होता है, हरा होता है। ऐसे ही किसी व्यक्ति को देखा होगा, कोई पतला होगा, कोई मोटा होगा, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा। तो ये जो शब्द होते हैं हमारे, जो किसी की विशेषता को प्रकट करते हैं, वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, बाकी हम इस लेसन में पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मतलब वे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, ऊंचा, नीचा, काला, सच्चा, मोटा आदि। ठीक है, किसी भी जो वस्तु है, संज्ञा है, सर्वनाम है, उनकी हम अगर विशेषता को प्रकट करेंगे तो इन शब्दों के या फिर इनसे भी अलग हम कुछ शब्द ले सकते हैं जिनके माध्यम से हम उनकी विशेषता को बताते हैं। देखिए, राजू की गाड़ी लाल है। जो राजू के हाथ में गाड़ी है उसका रंग कैसा है, लाल है। चिंटू के गुब्बारे बहुत सुंदर हैं। जो चिंटू के हाथ में गुब्बारे हैं वो बड़े ही सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। मोहित के पास एक छोटी गेंद है। मोहित के पास कैसी गेंद है, एक छोटी गेंद है, छोटी सी गेंद है। तीनों मित्र बहुत खुश हैं। अब देखिए, तीनों मित्रों को देखिए, जो तीनों दोस्त हैं ये बड़े ही खुश लग रहे हैं। तीनों ही मित्र ये बहुत खुश हैं। तीनों मित्रों में से चिंटू छोटा है। तीनों मित्र जो हैं उनमें सबसे छोटा कौन है, चिंटू है। जिसके पास गुब्बारे हैं वो बच्चा, मतलब उसका नाम चिंटू है, वो सबसे छोटा है। बाकी दोनों उससे लंबे हैं या फिर बड़े हैं। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब हमने इनमें कुछ शब्द देखे होंगे, जैसे गाड़ी का रंग कैसा है, लाल है। तो लाल जो है, ये जो है लाल, ये किसकी विशेषता बता रहा है, गाड़ी की। वैसे ही सुंदर गुब्बारों की विशेषता बता रहा है ये शब्द। ठीक है, गेंद कैसी है, छोटी है। गेंद की विशेषता कैसी है, छोटी है। तीनों मित्र कैसे हैं, बहुत खुश हैं। और चिंटू तीनों मित्रों में कैसा है, छोटा है। तो चिंटू की विशेषता क्या है, छोटा। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं, हम इन शब्दों के माध्यम से इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। देखिए, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको हम विशेष्य कहते हैं। जैसे विशेषण क्या होगा, सुंदर, और विशेष्य फूल, सुंदर फूल। सुंदर फूल में सुंदर होगा विशेषण और फूल होगा विशेष्य। ऐसे ही पीला सूरजमुखी, पीला क्या है, विशेषण है, और सूरजमुखी क्या है, विशेष्य है। ऐसे ही तीन बच्चे, तो तीन क्या है, विशेषण है, और बच्चे क्या हैं, बच्चे हैं विशेष्य, क्योंकि बच्चों की विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषण हम किसको कहते हैं, वे शब्द जो विशेषता बताते हैं संज्ञा सर्वनाम की, और वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको विशेष्य कहते हैं। जैसे हम पिछले पेज पर जाएंगे और इसमें हम देखेंगे राजू की गाड़ी लाल है। ठीक है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, गाड़ी की। तो विशेष्य क्या है, यहाँ पर गाड़ी है, और विशेषण क्या है, लाल है। ऐसे ही दूसरे वाक्य में हम देखेंगे, दूसरे सेंटेंस में देखेंगे, गुब्बारे बहुत सुंदर हैं। तो सुंदर क्या है, गुब्बारे हैं। तो गुब्बारे क्या है, विशेष्य है, और सुंदर क्या है, विशेषण है। ऐसे ही मोहित के पास एक छोटी गेंद है। तो यहाँ पर गेंद की विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है,
बताइए, विशेष्य। और जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो यहाँ पर गेंद तो विशेष्य होगी और छोटी छोटी होगा विशेषण। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर खुश, खुश जो है ये विशेषण है, और मित्र जो है, तीनों मित्र जो है ये विशेष्य हैं। ठीक, चिंटू छोटा है, तो छोटा कौन है, चिंटू है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, चिंटू की। तो चिंटू यहाँ पर विशेष्य है और छोटा क्या है, विशेषण। ठीक, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि विशेषण क्या होते हैं और विशेष्य क्या होते हैं। वस्तुओं, व्यक्तियों और पदार्थों की विशेषताएं अनेक प्रकार की होती हैं। मतलब वस्तु, व्यक्ति या जो पदार्थ होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनकी सभी की विशेषता अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे उनमें गुण होते हैं, गुण को हम मतलब गुण कौन कौन से होते हैं, सुंदर, अच्छा, वीर, बुद्धिमान, कोमल आदि। ऐसे ही उनमें दोष होते हैं, तो दोष कौन कौन से होते हैं, कुरूप, कमजोर, बुरा, भद्दा, बुद्धू आदि। उनका रूप होता है, तो रूप कौन कौन से होते हैं, विशाल है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ऊंचा आदि हो सकता है। उनका रंग भी होता है, रंग कौन कौन से होते हैं, रंग तो आपको पता ही होंगे, जैसे सफेद, काला, पीला, नीला और लाल। और कौन कौन से कलर होते हैं उनको भी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। इनकी विशेष, इनकी अवस्था होती है, अवस्था कौन कौन सी होती है, अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कठोर होता है, ठंडा, गर्म आदि उनकी अवस्था होती है। उनका वजन भी होता है, जैसे 1 किलो, 5 लीटर, कुछ लीटर आदि। उनकी नाप भी होती है, 2 मीटर, 4 मील, कुछ गज आदि। उनकी संख्या भी होती है, जैसे 3, 7, 100, 1000, लाखों, अनेक और कुछ। ठीक है, तो ये था आज का लेसन। अब देखिए हम इसका बुक पार्ट भी इसी में करेंगे। सही उत्तर पर ये मार्क लगाना है, ठीक है, राइट का मार्क लगाना, इस तरीके का निशान लगाना है। विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, तो विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा या विशेषण। तो विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। मोटा शब्द विशेषण कहलाएगा। मोटा शब्द विशेषण होता है या नहीं होता है, हाँ होता है। मोटा, छोटा, पतला, ये सभी विशेषण होते हैं। विशेषण शब्दों को संज्ञा से मिलाइए। विशेषण शब्द दिए हैं, उनको संज्ञा से मिलाना है। जैसे गरम चाय, ठंडा शरबत, खट्टा अचार, हरी घास, नीला सागर, तीखी मिर्च। ठीक है, सही शब्द चुनकर भरिए। अब ये है रिक्त स्थान, खाली जगह भरनी है। जैसे सबसे फर्स्ट दिया है, रसगुल्ले डैश लगते हैं, कैसे लगते हैं, कड़वे लगते हैं, मीठे, तो रसगुल्ले तो मीठे ही होते हैं। गाय डैश पशु है, गाय कैसा पशु है, जंगली या पालतू। जंगली कौन सा होता है, जो जंगलों में रहता है। पालतू जिसको घर पर, जिसको घर पर पालते हैं। ठीक है, तो गाय कैसा पशु है, गाय को घर पर पाला जाता है, इसलिए गाय एक पालतू पशु है। ठीक, सदा डैश बोलो, सदा कैसा बोलना चाहिए, हमें झूठ बोलना चाहिए या सच बोलना चाहिए, हमें सदा सच बोलना चाहिए, तो सदा सच बोलो। चिड़िया का शरीर डैश होता है, चिड़िया का शरीर कैसा होता है, भारी होता है या हल्का होता है, तो चिड़िया का शरीर तो हल्का होता है, तभी तो वो आसमान में उड़ जाती है। भारी चीज आसमान में नहीं उड़ती है, चिड़िया का शरीर हल्का होता है, इसलिए वो आसमान में उड़ जाती है। तो बच्चों ये था आज का लेसन, जिसमें आज हमने विशेषण को समझा और विशेष्य को भी समझा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।